गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरा नया ब्लॉग में स्वागत है। ऐसा तो हम देखने जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सभी सेक्टर में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि रशिया तो ये सारे सेक्टर्स में से आज हमने चुना है रियल एस्टेट सेक्टर। तो उस पे ये जो क्राइसिस चल रहा है जियोपॉलिटिकल, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हम जानेंगे। और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसके कारण वेरी शॉर्ट टर्म में कमोडिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब चीज का बढ़ गया है। इन्फ्लेशन लेवल भी आसमान छू रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर है वो एकदम वर्स्ट हिट हुआ है कॉस्ट ओवररन से। अभी जो बिल्डर्स है उनको जो ऑलरेडी माल बेच दिया है उसमें भी भाव बढ़ाने की बात चल रही है, और कई बिल्डर जो अपना प्रोजेक्ट जो चालू है उसको स्टॉप करने की बात करते हैं। उसके क्या रीजंस है तो चलो हम जानते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें जो जो चीज लगती है सभी चीजों के भाव बहुत बढ़ गए। नियरली 30 to 40% का कॉस्ट में जंप आया है। मैन्युफैक्चरर स्टील के उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था साल का, वो भी माल सप्लाई करने को मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ गया है। महाराष्ट्र और एनसीआर का जो क्रेडाई है उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन स्टॉप करने की बात की है। उनका कहना है कि सब चीजों में जो इम्पोस्ट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। जो स्टोन प्राइसेज है वो 66% बढ़ गए हैं। स्टील प्राइसेज है 121% बढ़ गए हैं। सीमेंट प्राइसेज है वो 33% बढ़ गए हैं। जो इलेक्ट्रिक वायरिंग लगता है वो 150% बढ़ गया है। प्लम्बिंग मटेरियल जो है वो 50% का जंप आया है। जो सीपी फिक्सिंग मटेरियल है उसमें 50% का जंप आया है। एल्यूमिनियम जो मटेरियल है उसमें 64% का जंप आया है। जो कंस्ट्रक्शन में फायर फाइटिंग स्टील जो यूज होता है उसमें 71% का जंप आया है। जो इंटरनल पेंटिंग होता है उसमें भी 50% का जंप आया है। और जो एल्यूमिनियम विंडो का जो सेक्शन है उसमें 56% का जंप आया है। तो लास्ट जो 3 और 6 महीने में जो इतना बड़ा जंप आया है तो उसके कारण जो बिल्डर्स है वो लोग दुविधा में पड़ गए, और जो ऑलरेडी जो माल बेचा हुआ है उसमें भी प्राइस इंक्रीज करने की डिमांड कर रहे हैं। अभी हम समझो कंपेयर करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर और ये रियल एस्टेट सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है कि आप जब बुकिंग कराते हैं तो वो लोग थोड़ा अमाउंट लेते हैं, बुकिंग अमाउंट, और 3 और 6 महीने में उसका डिलीवरी होता है। लेकिन उसमें जो जब डिलीवरी होता है तो वो टाइम पे जो भाव रहता है, समझो भाव बढ़ गए डिलीवरी के टाइम में, तो बढ़ा हुआ भाव से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन रियल एस्टेट में क्या है कि जो बुकिंग का भाव है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते एज पर रेरा। और जब तक ये जो वॉर चल रहा है तब तक कोई भाव स्टेबलाइज होने के कोई आसार दिखते नहीं है। आज के दिन जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बायर्स मार्केट हो गया है, और भाव बढ़ाने से वो माल एब्सॉर्ब होएगा कि नहीं वो पता नहीं है। इन्वेंट्री जो पड़ा है उसमें भाव हाइक कर सकते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो टोटल जीडीपी का 9% का उसका शेयर है, और सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करता है। उसमें भी जो अनस्किल्ड है, टोटल अनस्किल्ड है, उसको भी वो एम्प्लॉयमेंट देता है। तो गवर्नमेंट को ये सब कंसिडर करना पड़ेगा, क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा और उनका क्या डिमांड है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो वो लोग की डिमांड है कि वो जो मटेरियल परचेस करते हैं उन पे 18% जीएसटी लगता है, और वो जीएसटी का वो इंपोर्ट नहीं ले सकते हैं, और सीमेंट में तो 28% तक जाता है। तो उनको इंपोर्ट अलाउड करने की वो लोग की डिमांड है। दूसरा, जो प्रोजेक्ट डेवलपिंग स्टेज में रहता है तो उस पर 5% जीएसटी लगता है, तो वो भी वो वेव करने की डिमांड है उन लोग की। और सभी स्टेट गवर्नमेंट को वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, वो कम करने की बात है। मुंबई में अभी 5% स्टैम्प ड्यूटी लगता है, लेकिन अभी अप्रैल महीने से वो लोग 1% बढ़ाने वाले। वो क्यों बढ़ाने वाले? वो बोलते हैं कि ये जो मेट्रो है उसका सेस है 1%, तो स्टैम्प ड्यूटी बहुत बढ़ जाएगी, और वो जो इन्वेस्टर है उसके लिए वो बहुत नेगेटिव है। और एज पर रेरा जो बुकिंग किया है वो जो भाव है वो भाव चेंज नहीं कर सकते। और जो प्रोजेक्ट में जो टाइम शेड्यूल किया है वो टाइम से बढ़ गया, समझो प्रोजेक्ट नहीं हुआ तब तक कंप्लीट, तो बहुत बड़ी पेनल्टीज भी है। तो बिल्डर्स लोगों की ये भी डिमांड है कि आप जो ये जो पीरियड जो आया है 4-5 महीने का, तो 4-5 महीना ग्रेस करके वो लोग को रेरा में भी ग्रेस करके दे दे। जब तक ये पोजीशन, ये जो वॉर है वो सेटल नहीं हो जाता है और सप्लाई बराबर हो जाता नहीं है, तब तक ये इंटरेस्ट रेट लो रखे, जिससे क्या है कि जो हमारा ग्राहक का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो ये चीज का आ रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा सेक्टर पे नहीं आवे। तो आपको समझ में आ गया होगा
इनपुट कॉस्ट बिल्डर लोग का बढ़ गया है, उससे वो लोग बहुत हैरान है और ये जो वॉर लंबा चला तो और तकलीफ बढ़ने वाली है। आपने लास्ट तक ये मेरा वीडियो देखा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, उससे हम मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।